जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों ऐसा है कि बिहार दरोगा देखिए कोई मार्केट में सेट अवेलेबल है नहीं, और मैंने ये सोचा कि देखिए टेक्स्ट बुक से बढ़िया सेट कोई अभी फिलहाल प्रोवाइड कर नहीं सकता है। तो टेक्स्ट बुक का जो सेट है, जो ऐप है, देखिए उसका मैं आपके लिए यहाँ पे सेट लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए पूरा 100 क्वेश्चन इस यहाँ पे आज हम डील करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग वीडियो देखिए। हमारे द्वारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे, हमारा ये आइडिया आपको अगर यूनिक लगे कि टेक्स्ट बुक का मैं पूरा का पूरा आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ ऐप के थ्रू ही डायरेक्टली, ठीक है, तो वहां से हमें पीडीएफ नहीं मिलता, तो हम पीडीएफ तो आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा झंझट भी है, टाइम भी बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए अगर हमारे द्वारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप डेली क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। 67वीं बीपीएससी के लिए खास करके काफी चीजें चैनल प्रोवाइड की जा रही है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आप मिशन कंपटीशन यहाँ सर्च कीजिए और फ्री जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे जो फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं वहां पे आप ले सकते हैं, इसको ज्वाइन करके टेलीग्राम पे, ठीक है। अब हमारे द्वारा कुछ जो पीडीएफ जो दिए जा रहे हैं, जो देखिए थोड़ा सा पेड रहेंगे, ठीक है, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। 67 बीपीएससी के लिए देखिए परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल 20 सेट रहेंगे 75 रुपीज में। दृष्टि के 8 सेट 80 रुपीज में। दृष्टि हिंदी में रहेगा, लेकिन परफेक्शन आस्था देखिए बाइलिंगुअल है, तो आप ले सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा डिमांड में है देखिए बिहार स्पेशल, इसमें देखिए 1700 ये एमसीक्यू हो जाता है, 1700 जस्ट 99 रुपीज में, जैसे 700 करंट अफेयर्स रहेगा बिहार का, और 1000 जो है जीएसजी का रहेगा बिहार का, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, और ये देखिए वीडियो लैंडस्केप मोड में नहीं आएगा, पोर्ट्रेट मोड में ही आएगा, यानी फोन आप खड़े रख के ही ऐसे ही डायरेक्टली देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। आपको फोन ऑन टिल्ट करने का या बड़ा करने की जरूरत है नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिम तेंदुआ का घर हिमिस नेशनल पार्क डैश में स्थित है। देखिए नेशनल पार्क जो है लद्दाख के अंदर में स्थित है, तो 1 हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन है ये बताना है। देखिए इसमें भौतिक परिवर्तन की बात करें तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। देखिए चौसा का युद्ध जो है ना, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, तो 1 वाला हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 3 नंबर देखते हैं। विद्युत विभव अंतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभव अंतर का एसआई इकाई की बात करें वो होता है देखिए वोल्ट। 4 वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान डैश किसके हाथों पराजित हो गए थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो है देखिए मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हो गए थे, तो 1 वाला हमारा यहाँ सही हो जाता है। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में देखिए हर साल अगर हम बात करें तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसकी डिटेल अगर हम पढ़ लें की पॉइंट्स, देखिए तो 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, जो भारत के हॉकी टीम के प्रसिद्ध ये एक प्लेयर्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्ती ऊपरी लागत का अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ की अगर हम बात करें देखिए लागत जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है, तो 3 वाला हमारा सही हो जाता है। नंबर 8 देखिए अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2021 निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये इसका आयोजन जो है देखिए इंडिया और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, तो 3 वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संपदा योजना जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये रिलेटेबल है देखिए कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास से, ठीक है। तो 3 वाला सही हो जाएगा। नंबर 10 बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए समस्तीपुर में, 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? इंडिया की रैंकिंग की बात करें देखिए इंडिया की रैंक है 43वीं, तो 2 वाला हमारा यहाँ सही हो जाता है। 12 नंबर किस दिल्ली सुल्तान ने टोकन मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह पेश किया था? तो ये जो सुल्तान था देखिए मोहम्मद बिन तुगलक था, तो 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 13 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर में जाके ये मिल जाती है? तो ये नदी है देखिए नर्मदा नदी, 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 बिहार में पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? देखिए डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार जो है ये एसके सिंघल जी को दिया गया है, तो हमारा 3 वाला सही हो जाता है। नंबर 15
देखिए एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? देखिए एलपीजी जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। 3 सही हो जाएगा। नंबर 16, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना फर्स्ट टाइम हुई थी देखिए 78 में, ठीक है ना, 1978 में, तो 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? तो पुरुष में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की अगर हम बात करें वो देखिए प्रोस्टेट होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, विषण होता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर अंग्रेजी की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन, तो देखिए टेस्टीज हो जाएगा, ठीक है ना, टेस्टीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में विषण बोलते हैं हम लोग, अभी जो आपने देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18, क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? तो करेक्ट जो इसका आंसर अगर हम बात करें तो देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 लेख आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। देखिए कानून के समक्ष सभी के समान व्यवहार के लिए, विभिन्न अधिकार पर भेदभाव को रोक, सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी को समान मान्यता और अस्पृश्यता का उपाधियों का उन्मूलन, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें 5 कौन कौन आते हैं, तो आर्टिकल 14 इसमें आ जाएगा, 15, 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या है? जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश की व्याख्या करना है यहाँ पे। तो इसकी व्याख्या अगर हम करें तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो जाएगी पहले, उसके बाद फिर बिहार इसके आ जाएगा, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो जनगणना के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या घनत्व की यहाँ बात हो रही है घटते क्रम में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में घटते क्रम में यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो हमारा 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम डिटेल थोड़ा सा देख लें तो देखिए जनसंख्या घनत्व तो प्रति व्यक्ति क्षेत्र की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह भूमि के संबंध में जनसंख्या का स्थानीय वितरण की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए मदद ये करता है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है, इंडिया का नेशनल जनसंख्या घनत्व वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और विभिन्न भारतीय राज्यों की घनत्व जनसंख्या जो है, देखिए देश में जनसंख्या घनत्व जो अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 11,320 व्यक्ति तक ये पहुंच जाता है। बिहार में ये 1106 है, पश्चिम बंगाल में 1028 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, और केरल में 860, तमिलनाडु में 555 ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, इनमें से कौन भारत के संविधान भाग 3 का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 का हिस्सा इनमें से जो नहीं की अगर हम बात करें, देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये भाग नहीं है, बाकी ये सारे इसके भाग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सा व्यक्तिगत सिद्धांत के यानी हड़प नीति द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा, मैसूर नहीं लिया गया था, बाकी ये सारे हड़प नीति के अंतर्गत अपना लिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है? देखिए ये रिपोर्ट जारी करता है हर साल वर्ल्ड बैंक, ठीक है, 1 वाला करेक्ट हो जाता है। 23 नंबर, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का उद्घाटन किया किसने? तो इसका उद्घाटन किया है देखिए वेंकैया नायडू ने, ठीक है, यानी जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24, हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है? तो ये पुरस्कार है देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया है। 25, भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं। निम्नलिखित स्थानीय तूफान में से कौन सा नाम अपने क्षेत्र के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसमें सही ढंग से जो मेल नहीं खाता है देखिए काला बैसाखी तमिलनाडु, ये मेल नहीं खाता है, तो 4 वाला सही हो जाता है। सॉरी। 26, गुरप्रीत सिंह संधू और संजू निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध देखिए फुटबॉल से, तो 1 करेक्ट हो जाएगा। 27, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? देखिए ओणम जो है ना ये केरला के अंदर मनाया जाता है, तो 2 वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को डैश का अधिकार देता है। देखिए राष्ट्रपति को ये जो है ना किस चीज़ का अधिकार, तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश घोषणा करने का यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का ये इनको पावर देता है। 29 देखते हैं, कौन सा राज्य वर्ष 2022 से राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाएगा जो आदि थिरुवथराई पर पड़ती है? तो ये मनाने वाला राज्य है तमिलनाडु, ये 2022 से राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाएंगे, ठीक है। 30 देखते हैं,
क्या बोल रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए ट्रायल्स किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो आईएनए का ट्रायल्स जो अगर हम बात करें इसका देखिए शुरुआत हुआ था 1945 में, ठीक है। 31 देखते हैं क्या बोल रहा है, 31 में बोल रहा है पेट्टा द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? तो इसका जो है भूमिका की अगर हम बात करें तो पेट की परत की रक्षा के लिए, तो ए हमारा 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका जो है पेट की परत की रक्षा करना। 32 डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक पक्षी जो है वो डव को माना जाता है, 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 33 भारत में यार्लुंग थ्यांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम की अगर हम बात करें देखिए ब्रह्मपुत्र नाम से इसको दूसरा बुलाया जाता है। 34 एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए महात्मा की उपाधि इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, तो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने नील नदी, निम्नलिखित में से किस देश से नील नदी नहीं बहती है? नील नदी जो है देखिए केनिया से बहती है, मिस्र से बहती है, तंजानिया से बहती है, ये अल्जीरिया से नहीं बहती है, तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत प्रावधान इससे संबंधित है। देखिए इसका प्रावधान जो है वो देखिए मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तो 4 वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 37 पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? ये अस्तित्व में आई थी देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो 4 वाला सही हो जाता है। 38 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका संबंध की अगर हम बात करें देखिए आर्टिकल 26 से ये रिलेटेबल है, तो 1 हमारा सही हो जाएगा। 39 भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास को फिर से लिखा क्योंकि इसने 41 वर्ष बाद ओलंपिक पदक का दावा किया। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक पदक जीता था? तो पहली बार ओलंपिक पदक इंडियन जो मेंस हॉकी टीम है इन्होंने 1928 में जीता था, तो 2 हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट किस शहर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जल्द ही एक नया टर्मिनल भवन बनने जा रहा है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है देखिए सबसे पहले ये है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है ना, यहीं पे नया इंटरनेशनल टर्मिनल बनने जा रहा है। 41 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनमें जो तथ्य सही नहीं है देखिए जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द उपयोग करने में पहले शोधकर्ता थे, सही बात है। मोहनजोदड़ो सिंधु या सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है, ये सही बात है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। सही कौन सा नहीं है? तो बंदरगाह शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। लोथल है हमारा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य संबंधित नहीं है? विजयनगर साम्राज्य संबंधित नहीं है, मामूलिक वंश, ठीक है, 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत से कौन संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत से जो रिलेटेबल हैं वो देखिए लॉर्ड रिपन है, इन्हीं को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो 3 वाला सही हो जाएगा। 44 त्रिशूल मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इस मिसाइल के बारे में जो तथ्य सही है वो देखिए लघु सीमा से वायु में ये मिसाइल जो है मार करता है, ये हमारा तथ्य बिल्कुल रिलेटेबल है, तो 1 वाला हमारा सही हो जाएगा। 45 पराग के दाने डैश द्वारा निर्मित होते हैं? तो पराग के दानों का निर्माण जो है देखिए ये पराग कोश के द्वारा होता है, 3 सही हो जाएगा। 46 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे देखिए ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को, 1 करेक्ट हो जाएगा। 47 क्या है? निम्नलिखित से किसने मेलबर्न 2021 IFFM के भारतीय फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है देखिए विद्या बालन ने और मनोज वाजपेयी ने, ठीक है, तो 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ने ही संयुक्त रूप से किया है। 28 नंबर राष्ट्रीय प्रायोजक आय के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सही है? इसमें सही की बात करें तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष दुनिया के अन्य वर्तमान स्थानांतरण, तो 4 वाला हमारा सही हो जाता है। 49 पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है देखिए शुक्र ग्रह को, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है, तो 3 सही हो जाएगा। 50 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1 2H2O, ठीक है, तो 3 हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। 51 लॉर्सिया और गोंडवाना भूमि डैश के द्वारा अलग होती हैं? देखिए ये अलग होती हैं टेथिस सागर के द्वारा, तो 3 सही हो जाएगा। 52 भारत में MS स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को देखिए इंडिया में
हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 3 सही हो जाता है। 53 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक की अगर हम बात करें तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। 2 वाला हमारा सही हो जाता है। 54 नंबर देखिए, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विदेश विद्रोह से संबंधित है? देखिए, बेगम हजरत महल का रिलेशन है, हम अगर बात करें 1857 के विद्रोह से, ये लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, अवध से। ठीक है, चलिए 55 टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, ये जो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध जो है भारत में, ये भगीरथी नदी के ऊपर में स्थित है। तो 1 वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 56 लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसकी न्यूनतम संख्या जो है देखिए 50 सदस्य हो जाएगा। 3 सही हो जाता है। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से यहाँ सूचियों का मिलान करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ मिलान का अगर हम बात करें, करेक्ट जो हमारा यहाँ आंसर हो जाता है, करेक्ट यहाँ जो हमारा आंसर होगा देखिए 4 वाला हमारा करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 57 का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1833 का चार्टर एक्ट है ना, इसका अगर हम बात कर ले 1833 का चार्टर एक्ट, ये देखिए रिलेटेबल हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रशासनिक संस्था इससे बन गई। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके द्वारा अगर हम बात करें तो क्या आया, तो भारत सरकार के जिम्मेदार का परिचय दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935, अगर इसकी हम बात करें तो सरकार के एक संघीय रूप में परिचय दिया गया इसमें। ठीक है ना, चलिए 58 देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 59, क्या बोल रहा है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष की भूमिका निभाई है? ये भूमिका निभाई है इंडिया ने। 4 वाला सही हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में मोर टुगेदर नामक एक नया उपभोक्ता विपणन अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है देखिए फेसबुक ने। 3 सही हो जाएगा। 61 निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। यहाँ जो शब्दों की बात की जा रही है देखिए, तो सबसे पहले आ जाएगा संप्रभु, फिर समाजवाद, उसके बाद फिर आ जाता है धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातंत्रवाद। तो हमारा 1 वाला करेक्ट कूट बैठ जाता है। ठीक है, इसी ऑर्डर में होगा। 62 बौद्ध धर्म की नींव डैश आर्य सत्य और डैश मार्ग पर रखी गई है? इसकी नींव रखी गई है 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग के ऊपर। 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? इसके ऊपर जो आधारित नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए माइक्रोवेव इससे रिलेटेबल नहीं है, तो 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। 64 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? तो ये जो नहीं अगर हम बात करें नहीं आता है, वो देखिए कानूनी रूप में नहीं आता है न्याय शब्द, तो 2 सही हो जाएगा। 65 देखते हैं, कर्मभूमि उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो कर्मभूमि उपन्यास जो है ये लिखा गया है देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। 1 करेक्ट हो जाएगा। 66 निम्नलिखित में से किसने धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना की है? देखिए दीन-ए इलाही की स्थापना किया है अकबर ने। 1 एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाता है। 67 जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बिहार में, देखिए पूर्णिया के अंदर में। 4 एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 जीएमटी और आईएसटी के बीच अंतर क्या है? जीएमटी और आईएसटी के बीच जो अंतर की अगर हम बात करें तो देखिए 5 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, ग्रीनविच मीन्स टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में अंतर जो है 5 घंटे 30 मिनट का है। चलिए, फिरोज शाह मेहता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके बारे में जो कथन सही है वो है देखिए, वो भारतीय कांग्रेस के उदारवादी समूह के सदस्य थे। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। 70 देखते हैं क्या है, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो मंत्रालय जो जिम्मेदार है वो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 71 देखते हैं, सुप्रसिद्ध देशभक्ति कवि सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी, जिसे ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा युद्ध घोष के रूप में आमतौर पर दिया गया था? तो ये जो कविता लिखी है बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने लिखा है, तो 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। 72 गुद्देदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है?
तो ये खाने योग्य होता है देखिए सेब के अंदर में। 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता डैश के लिए होती है। देखिए रक्त में प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है, तो 3 वाला सही हो जाएगा। 74 निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की यहाँ बात अगर हम करें जो नहीं है वो जंगल नहीं है, ठीक है, 3 हमारा सही हो जाएगा। 75 देखिए भारत के उत्तरी मैदान डैश के जमाव से बने हैं। देखिए भारत के जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उत्तर के मैदान यानी ऊपर की ओर वाला, ठीक है, ये बना हुआ है देखिए जलोढ़ मिट्टी के जमाव से, तो 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 76 देखते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में किस शहर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रयासी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है देखिए तेहरान के लिए, ठीक है, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। तो यूनानियों को भारत से बाहर जो निकाला था अगर हम बात करें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है देखिए मैंगलोर की संधि से इसको समाप्त करा गया था। 79 देखते हैं निम्नलिखित से किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो ये हुआ था देखिए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो 3 वाला सही हो जाता है। 80 नंबर अगस्त 2021 में निम्नलिखित से किसने अधिसूचित किया कि उसने नए वाहन भारत सीरीज BH सीरीज के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। तो ये सूचित किया है देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, तो 1 करेक्ट हो जाएगा। 81 खिलाफत आंदोलन किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था। देखिए खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था अगर इसकी हम बात करें तो ये 1920 से स्टार्ट हुआ था, 1 वाला करेक्ट हो जाएगा। 82 शैलेश और बर्न कृषि क्या है। तो कि शैलेश और बर्न कृषि की अगर हम बात करें, है ना, तो शैलेश और अगर हम बर्न कृषि की बात करें, एक्सट्रीमली सॉरी खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो मैंने 1920 मार दिया, वही मैं चेक कर रहा था। यहाँ होगा करेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा 81 का 1919 होगा, 1920 नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 3 वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी ये मेरे से गलती हुई है। 82 देखते हैं शैलेश और बर्न कृषि क्या है। शैलेश और बर्न कृषि जो है देखिए झूम कृषि का एक उदाहरण है, तो 1 वाला हमारा सही हो जाएगा। 83 देखते हैं क्या बोल रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा के बारे में विवरण दिया गया है। तो भाषा के बारे में जो विवरण है देखिए 8वीं अनुसूची में है, तो 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। 84 देखते हैं देखिए संघ क्षेत्र लक्षद्वीप में किस धर्म के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक प्रतिशत है देखिए इस्लाम के लोगों का, ठीक है, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। 85 देखते हैं गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किसने किया है। ये घोषणा देखिए करा है योगी आदित्यनाथ यूपी के CM ने, ठीक है। चलिए 86 देखते हैं क्या बोल रहा है। 86 में देखिए 86 में बोल रहा है उनकी राजधानी सूची 2 के साथ सूची 1 महाजनपद का मिलान यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मिलान की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 86 का जो हमारा करेक्ट मिलान की अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट मिलान हो जाएगा 1 वाला, ठीक है, यानी मगध के साथ राजगीर आ जाएगा, उसके बाद देखिए वत्स के साथ कौशाम्बी आ जाएगा, उसके बाद देखिए सूरसेन के साथ मथुरा और कंबोज के साथ राजपुरा, तो 1 हमारा करेक्ट कूट मिल जाएगा। 87 भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। तो ये शक्तियां दी गई थी वायसराय को, 2 हमारा सही हो जाएगा। 88 निम्नलिखित से कौन सा एक द्विपक्षीय समिति जीव है। द्विपक्षीय समिति जीव की अगर हम बात करें ये कौन है, तो केंचुआ है, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसे जाना जाता है अपशौर के नाम से, ठीक है ना, तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं क्या है 90 हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के आधिकारिक नाम में क्या परिवर्तन किया गया है। तो इसमें जो नाम में आधिकारिक परिवर्तन किया गया वो हो गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, तो 2 हमारा सही हो जाएगा। 91 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखला का सही अनुक्रम है। ये सही अनुक्रम है देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, 4 वाला एब्सोल्यूट करेक्ट बन जाता है। 92 निम्नलिखित से किसने एक नई रिपोर्ट अनिश्चित रास्ते जारी की है। तो अनिश्चित रास्ते ये नई रिपोर्ट जो है ये जारी किया है यूनिसेफ ने, ठीक है, 1 सही हो जाता है। 93
ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित थे? इनका रिलेशन है देखिए फुटबॉल से। 2 सही हो जाएगा। 94 निम्नलिखित से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी देखिए मैडम बीकाजी कामाओ कहा जाता है, तो 2 सही हो जाएगा। 95 निम्नलिखित से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण की अगर हम बात करें देखिए ये है फार्माइड खाद, तो 4 वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 96 विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने इनमें से किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? तो इन्होंने रजत पदक जो अगर बात करें जीता है, देखिए रेस वॉक में इन्होंने जीता है, तो 3 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 97 अगस्त 2021 में निम्नलिखित से किसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सहित किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता के लिए अपनी कार्ड टोकनकरण सेवाओं का विस्तार किया है? तो ये विस्तार किया है देखिए आरबीआई ने। 1 करेक्ट हो जाएगा। 98 प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है देखिए एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। 1 करेक्ट हो जाएगा। 99 प्रकाश के डैश से होकर गुजरने का कुल आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो ये आंतरिक परिवर्तन जो है देखिए जल से कांच में गुजरने का नहीं हो सकता है, तो 2 करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 1 का। तो निम्नलिखित से कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो प्रसिद्ध सरोद वादक जो है देखिए अमजद अली खान जी हैं भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक, तो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 1 जिसका कट ऑफ 68 रखा गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।